Hi students, hello. How are you? I hope all you are fine. Today we will learn how to write a letter to the editor. आज हम लेटर कैसे लिखते हैं किसके लिए? टू द एडिटर के लिए। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ ना, ये सबसे इजीएस्ट वे है ना? दैट आई विल टेल यू इट इज द इजीएस्ट वे। आई होप कि इससे आसान और भी कोई इजी या तरीका लेटर लिखने के लिए नहीं हो सकता। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। ओके, तो कुछ बातें देखिए। ये जो हमारा लेटर टू राइटर होता है ना, ये हमारा किस में आता है? ये हमारा जो होता है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं हमारे। एक होता है ऑफिशियल, एक होता है हमारा अनऑफिशियल। तो ये हमारा आता है ऑफिशियल में। तो कुछ बातें कॉमन देखिए। पहली चीज क्या होती है कि जब हम कभी भी कोई लेटर लिखते हैं, चाहे वो ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो, दोनों में सबसे पहली चीज क्या आती है? तो सबसे पहली थिंग बेटा वो आती है हमारी सेंडर से एड्रेस। सेंडर्स का जो एड्रेस होता है वो होता है, वो आता है। ये क्या होता है कि अ पर्सन हु इज राइटिंग अ लेटर, जो कि लेटर को लिख रहा है और जो लेटर को आपको सेंड करेगा, भेजेगा, उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। उसको क्या होना है? उसके बाद आपको वर्ड का गैप छोड़ देना है। क्या करना है? आपको वर्ड गैप देना है और देन आपको डेट डालनी है। आप लोग डेट के फॉर्मेट बड़ी गलती करते हो। तो आप क्या करना है? मान लो सपोज कीजिए 14 आपका मई है, 14 मई 2020। तो आपको ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। आप लोग क्या करते हो जल्दी में? आप लोग ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर लेते हो इस तरीके से। तो ये वाला फॉर्मेट क्या है? गलत है। तो जब कभी भी आप कोई भी चाहे लेटर हो, नोटिस हो, जब भी आप ये को राइट करो तो यू मस्ट फॉलो दिस फॉर्मेट। ये लिख लिया हमने, क्या लिखा? डेट लिखा। इसके बाद जैसे ही हमने लिखा सेंडर्स का एड्रेस, वन लाइन का गैप दिया, उसके बाद डेट आएगी अगेन। ये ना, यू हैव टू लीव अ सिंगल लाइन। क्या करना है कि आपको जैसे ही आपका डेट आएगा, डेट के बाद फिर आपको एक लाइन का क्या करना है? आपको गैप देना है, छोड़ना है। उसके बाद लिखना है आपको रिसीवर एड्रेस। लिखना है रिसीवर्स का एड्रेस लिखना है। अब ये क्या होता है? ये बेटा एड्रेस होता है अ पर्सन हु विल रिसीव योर लेटर या टू हुम यू आर राइटिंग अ लेटर। यानी जिस शख्स को आप लेटर लिख रहे हो, जो आपका रिसीव करेगा, जहां पर वो पहुंचेगा, जो उसकी डेस्टिनेशन है, हम वहां पर उसका एड्रेस लिखते हैं। राइट। देन आता है सब्जेक्ट। देन क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है यहाँ पर? कि सब्जेक्ट मीन्स जो आपका जो लेटर है वो किसके बारे में है। लेटर में जो कंटेंट है किसके बारे में। सपोज कीजिए ना कि राइट अ लेटर टू द एडिटर, यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर इन लोकेलिटी। यानी आपकी जो लोकेलिटी है, कॉलोनी है, टाउन है, आपका जो शहर है, क्या है कि उसमें प्रॉपर सप्लाई नहीं है वाटर की। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉब्लम ना, फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर। फिर आता है सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है पता है आपको? रेस्पेक्टेड लिखते हैं, रेस्पेक्टेड मैम, सर, ये लिखते हैं इसके अंदर। देन हमारी आती है बॉडी। देन हमारी क्या आती है? बॉडी आती है। तो आता है क्लोजिंग लाइंस, लिखते हैं ना, क्लोजिंग लाइंस बोल सकते हैं, क्लोजिंग लाइन। देन यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे लिखते हैं हम, है ना, योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली। ये लिखते हैं। तो ये कुछ चीज, पहला चीज क्या है? आपको सेंटेंस का एड्रेस लिखना है, वन लाइन गैप डेट लिखना है, वन लाइन गैप रिसीवर का एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट डालना है। फिर जो भी हम लिखते हैं सॉल्यूशन में रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, जो भी आपको लिखना होता है वो लिखते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी आती है, देन क्लोजिंग लाइन आती है। हमें पे अगर नॉर्मली जो आता है वो आता है थैंकिंग यू। क्या था बोलते यहाँ पर? थैंक यू लास्ट में, ट्रूली और सिंसियरली। तो ये तो फॉर्मेट है। ये क्या है हमारा? फॉर्मेट। अब देखिए यहाँ पर लिखना क्या होता है। देखिए यहाँ पे इसमें मार्क्स करना बड़ा इजी है। इजी क्यों है? देखो यहाँ पे आपके फॉर्मेट के आपके अलग मार्क्स है, और आपने सॉल्यूशन लिखा हुआ तो आपके इसके आपके अलग मार्क्स है।
आपकी एंडिंग है, आपके इसके आपके अलग मार्क्स मिलते हैं आपको, डेट के अलग है, इसके अलग है। मीन सिंपल सा कहने का ये है कि अगर इसमें से किसी को कुछ भी छोड़ दिया आपने तो आपके मार्क्स क्या होते हैं, डिडक्ट कट जाते हैं। अब ये चीज क्या है, इसमें कुछ याद तो करना नहीं है। ये क्या होता है कि आपको जो एड्रेस होता है पेपर में दिया होता है, जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसमें सेंडर्स का एड्रेस दिया होता है, उसमें रिसीवर का एड्रेस दिया होता है, डेट जिस डेट को लिखते हैं वो आती है, प्रॉब्लम क्या है, सब्जेक्ट क्या है वो दिया होता है। बाकी ये चीज कॉमन चीज है, ये एक बार को याद कर लो, जिंदगी भर काम देंगे आपको। आती बात बॉडी की, तो बॉडी में तो कुछ तो आप लिख के आओगे, कुछ तो आप लिख के आओगे। अब जरा बात करते हैं, देखते हैं कैसे लिखते हैं। देखिए सपोज कीजिए ना कि यू आर द रेजिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली, सर्वोदय नगर न्यू दिल्ली, एंड यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर। तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले क्या होगा, पहले मान लो सपोज कीजिए कि आपका एड्रेस आएगा, किसका आएगा, आपका। यहां लिखता हूं मैं सुरक्षा विहार, सुरक्षा विहार न्यू दिल्ली। ये किसका एड्रेस आ गया, ये आ रहा है जो भेजने वाला एड्रेस, जो राइट कर रहा है इसको लेटर के लिए, उसका एड्रेस। उसके बाद डेट आती है, वन लाइन छोड़नी है। इसका फॉर्मेट हमारा इस तरीके से आएगा, पहले मैंने बताया आपको, सुन लो। उसके बाद फिर आपको वन लाइन छोड़ने के बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका रिसीवर एड्रेस आएगा। उसमें क्या लिखते हैं हम, दिया होता है कि टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम अलीगढ़ या दिल्ली कर दो, न्यू दिल्ली, फुल स्टॉप। अब आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हमारा यहां हो गया। सब्जेक्ट में क्या है कि इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर, इम्प्रॉपर वाटर, या बोल सकते हैं ना कि फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इम्प्रॉपर सप्लाई वाटर, ये हो गया। अब आती है सैल्यूएशन में, तो सिंपल सा क्या है आपका, अगर रेस्पेक्टेड आएगा, रेस्पेक्टेड सर और मैम, कॉमा लगा देंगे। अब वो सिंपल सा होता है ना, कुछ लाइंस कॉमन होती है, व्हेनेवर वी राइट a letter to the editor, तो some lines are common, कुछ लाइंस क्या होती है, कॉमन होती है। जैसे यहाँ पे होता है ना कि थ्रू द कॉलम of your esteemed newspaper, I would like to draw the kind attention of the concerned authority towards the problem of। देखिए ये लाइंस क्या है, कॉमन है। आप चाहे किसी भी प्रॉब्लम पर आप लेटर लिख रहे हो, किसके लिए, एडिटर के लिए, तो ये लाइन कॉमन है। अब चेंज यहां से होगा। देखिए प्रॉब्लम ऑफ, प्रॉब्लम का मतलब क्या है, प्रॉब्लम किस चीज की प्रॉब्लम है, तो जो आपका सब्जेक्ट होगा, ये प्रॉब्लम किसकी है हमारी, इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर, इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर। मीन्स यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट, जो प्रॉब्लम होगी आपकी, वो आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, सप्लाई ऑफ वाटर, है ना, इन आर लोकेलिटी।
इतना हो गया। उसके बाद सिंपल सा क्या है, जो भी आप लिखना चाहोगे पावर सप्लाई है ना, वी हैव कंप्लेन मेनी टाइम्स, वी हैव कंप्लेंट many times but still there is no action। भैया इसको रफ कर दो ऊपर, तो आप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, there is no action। इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके आगे, ठीक है, इसको आगे ये लिखना है यहाँ पर, there is no action has been taken to solve our problem। अब देखिए कोई सी भी प्रॉब्लम सही है आपकी, ये लाइंस क्या है, कॉमन है, बस आपको चेंज करना है, तो यहाँ चेंज करना है। यानी the problem of improper supply of water, the problem of nonsense sound, the problem of water scarcity, the problem of improper supply of क्या बोलते हैं इसको, improper supply of है ना sanitation बोल सकते हैं इसको। इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम आपकी लोकेलिटी में है फेस कर रहे हो, बस आपको इतना चेंज करना है। मीन जो प्रॉब्लम देती है वो आपकी सब्जेक्ट में आएगी, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ लिखना है वही प्रॉब्लम जो भी है, उसके बाद सारा चीज कॉमन है। ये हो गया। सो आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द इश्यू, है ना, बाय पब्लिशिंग है ना it in your न्यूज़पेपर। कितना होगा उसके बाद सिंपल सा क्या है, न्यूज़पेपर। सो आप प्रॉब्लम क्या लगा, न्यूज़पेपर। सो आवर प्रॉब्लम will be solved as soon possible। कितना लिख दिया। उसके बाद को क्या करना है आपको, उसके बाद लिखना है थैंकिंग यू। के बाद क्या आता है, योर सिंसियरली, ठीक है, या योर ट्रूली, इतना हो गया, खत्म। अब देखिए, अब क्या ध्यान देना, ठीक है, हम क्या करना, देखो जब कभी भी है ना, whenever you are asked to write a letter to, so you have to keep in mind the problem। जब भी आपसे कहा जाए कि आप लेटर लेके एंटर के लिए, तो आपको प्रॉब्लम को आपको माइंड में रखना है। सिंपल सा अभी हमने बात की थी, आपका यहाँ पर सेंडर्स का एड्रेस आएगा, वन लाइन गैप, आपका डेट का फॉर्मेट आपको याद रखना है, उसके बाद रिसीवर एड्रेस आएगा, सब्जेक्ट आएगा और आपका सोल्यूशन। उसके बाद सिंपल सा, तो द कॉलम ऑफ रेस्टिंग न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टू राइट द प्रॉब्लम। तो ये चीज जो भी प्रॉब्लम आपकी है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद वही सिंपल सा वही सारी चीजें हैं जो आपको कुछ नहीं चेंज करना, आपको सब में ये लिख देना है। ये सबसे इजीएस्ट वे है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ लाइंस, कुछ सेंटेंस ये होते हैं जो कि आपको इसमें इंक्लूड करने होते हैं, तो वो आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो ये सबसे इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका है ना। अगर आपको आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है और आप अच्छे हो राइटिंग के लिए, है ना, तो आप उसमें अपने वर्ड्स ऐड कर सकते हो, आप उसको और लेंथी बड़ा कर सकते हो। मींस ये क्या है, ये सबसे सिंपल है। आपका एक जनरल फॉर्मेट है, आपका एक आपका क्या है कि जनरल फॉर्मेट है। अगर आपसे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, अगर आपसे बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो इससे इजी
और इससे आसान कुछ फॉर्मेट नहीं हो सकता, तो उनके लिए है। वैसे तो इसमें बहुत सारे एडवांस वर्ड्स आप ऐड कर दो, लेकिन वो दिक्कत होगी आपको जो बच्चे कुछ नहीं कर पाते। तो ये बड़ा आसान तरीका है, तो इस तरीके से आप कोई भी लेटर आसानी से लिख सकते हो। समझ में आया ना? सिंपल सा, कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप सब्जेक्ट में डालोगे, उसमें क्वेश्चन में दिया होगा यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, एट नाइट। तो सब्जेक्ट में क्या आ गया? प्रॉब्लम, फेसिंग द प्रॉब्लम इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट नाइट। के बाद यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल वही रहेगा, थ्रू द कॉलम ऑफ एन एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन and of the concerned authority toward the problem of improper supply of electricity during night and non-locality. We have complained many times, but still there is no action has been taken to solve our problem. So I request you to highlight the issue by publishing it in a newspaper, so our problem will be solved as soon as possible. Thanking you, your sincerely. तो guys, स्टूडेंट ये सबसे easiest way है, तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेगी। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।